क्यों ऐसा किया आपने? कुछ न कुछ तो मजबूरियां रही होगी जी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें घर से बुलाकर हाथ उठाकर मीडिया वालों से परिचय कराया था कि ये मेरा प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी है, बाकी लोग कागजों पर बनते होंगे। कहा जा रहा है कि आपको फोन आया है, बहुत लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं लालू जी से लेकर। हमें दुख है इस बात का कि श्री तेजस्वी यादव जी ने आंख पर पट्टी चढ़ाकर कुछ लोग पार्टी को हाईजैक करके किसी कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करना चाहते हैं, अपमानित करना चाहते हैं। तेजस्वी जी नज़रअंदाज करते गए हमारी बातों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, हमारे साथ खास बातचीत के लिए मृत्युंजय तिवारी हैं, जिन्होंने आरजेडी के सभी पदों से इस्तीफा दिया। कुछ सवाल करेंगे उनसे, क्यों ऐसा किया आपने, क्योंकि काफी लंबे समय से आरजेडी के कद्दावर नेता है। पहचान थी कि मृत्युंजय जी को लोग खोजते थे कि बताइए, कुछ तो बताएंगे वो। देखिए, कुछ न कुछ तो मजबूरियां रही होगी जी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। हमने पार्टी को खून पसीने से सींचा। जब पार्टी सबसे बुरे दौर में थी तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बुलाकर हमें प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी की जिम्मेवारी सौंपी थी। जी। उसके बाद से लगातार हम इस जिम्मेवारी का निर्वहन निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, समर्पण भाव से कर रहे थे। लेकिन हाल के दिनों में, पिछले 7-8 महीनों से, 1 वर्षों से हम देख रहे थे पार्टी दिशाहीन हो गई। अब हमने तेजस्वी जी से भी शिकायतें की, अपनी वेदना बताई। जी। कुछ लोग पार्टी को हाईजैक करके किसी कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करना चाहते हैं, अपमानित करना चाहते हैं। जी। हम लोग सम्मान के भूखे हैं। हमने पार्टी से 20 वर्षों में कोई पद नहीं लिया है। जी। एक सुई का नोक भी हम नहीं। हमने पार्टी के लिए सब दिन, जब भी पार्टी को जरूरत हुई, प्रखरता से, प्रमुखता से हमने अपनी बात को रखा, विचारधारा को आगे बढ़ाया। आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने सब दिन जी हमें प्रोत्साहित किया, भरे मन से तारीफ किए। कुछ लोगों को खटक रहा होगा, तेजस्वी जी नज़रअंदाज करते गए हमारी बातों को। तो हमें लगा कि अब जब जिस पार्टी में सम्मान ना हो, निष्ठा और जिस ईमानदारी का कार्यकर्ता का, तो फिर वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं था। हमारा धैर्य का बांध टूट गया। हम आजिज आकर आखिरकार ये फैसला ले लिए कि हम अब पार्टी से। कल भी आप बहुत भावुक हो गए थे। देखिए, भावुक का क्षण है। 20 वर्षों से जहाँ बिताए, सारे लोग, पार्टी के एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता फोन कर रहे हैं, वो हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं। जी। हम उनका भी सम्मान करते हैं, जो जानते हैं हकीकत क्या है। हम ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, सबका न्याय होता है। लेकिन हमें दुख है इस बात का कि श्री तेजस्वी यादव जी ने आंख पर पट्टी चढ़ाकर जिस तरह से ऐसे लोगों को प्रश्रय दिया, प्रोत्साहित करने का काम किया, जिन्होंने पार्टी की बदनामी की, जिन्होंने पार्टी को रसातल पर पहुंचा दिया। आज पार्टी की ये दुर्गति क्यों है? आज तो प्रवक्ताओं की फौज है। हम तो उस समय अकेले 2-2 विधानसभा चुनाव में मीडिया प्रभारी प्रवक्ता थे और पार्टी नंबर 1 पार्टी बिहार की थी। 25% नंबर 1 पार्टी थी। ये हमारा व्यक्तिगत सौभाग्य है और किसी भी प्रवक्ता को ये सौभाग्य नहीं होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें घर से बुलाकर हाथ उठाकर मीडिया वालों से परिचय कराया था कि ये मेरा प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी है, बाकी लोग कागजों पर बनते होंगे। इसलिए हम आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी का सम्मान करते थे, करते हैं। और जिन लोगों ने पार्टी को गर्त में पहुंचाया, ये कौन लोग हैं वो? अब ये सब चीज़ पर हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। जी। ये सब लोग समझते हैं, इस पर बोलने का। एक और सवाल है कि कहा जा रहा है कि आपको फोन आया है, बहुत लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं लालू जी से लेकर अब्दुल बारी सिद्दीकी। स्वाभाविक है, जाएंगे वापस, स्वाभाविक। देखिए, अभी तो हमने त्याग पत्र दे दिया, अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया, लेकिन हम जो हमारी भावनाओं को ठेस लगा है, बहुत ज़्यादा आहत हैं। तो अब हम वैसे लोगों में से नहीं हैं। हमने निस्वार्थ, निष्ठा के साथ पूरी सेवा की पार्टी की। उसका ये कीमत मिलेगा, ये हमने सोचा नहीं था। जो लोग स्वार्थवश जुड़े हैं,
जिनको पद चाहिए, टिकट चाहिए, पैसा चाहिए, ठेका चाहिए, नेता के साथ घूमना है। हमने कभी कोई एक दो बार सरकार बना, कोई बता दे कि किसी हम माननीय मंत्री के यहाँ, किसी तेजस्वी यादव जी की हमने कभी कोई सिफारिश लेकर हम गए हों। ऐसे लोगों को आप अगर सम्मान नहीं दे सकते तो ऐसे पद को, ऐसे पार्टी को हम चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। आखिरी सवाल है, आगे क्या कर देंगे मृत्युंजय तिवारी? देखिए, आगे की बात आगे बताई जाएगी। अभी तो हम आहत हैं, अभी हमने रात भर तो हमको नींद नहीं आई, सो नहीं पाए। स्वाभाविक है भी, सब लोगों का फोन आ रहा है, सब लोग आश्चर्यचकित हैं दिल्ली से लेकर लेकिन हमारे साथ जो हुआ है, एक एक व्यक्ति साक्षी है और हमारा चरित्र खुला किताब है। इसलिए हम बहुत, जब नाक के ऊपर पानी बह गया, धैर्य की सीमा टूट गई, तब हमें यह फैसला लेना पड़ा। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे मृत्युंजय तिवारी को, जिन्होंने अपनी बातें रखी है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद जो है लगातार अब कॉल पे कॉल्स भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लंबे समय तक आरजेडी से जुड़े रहे। तो ऐसे में मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा देना काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रहा सबके लिए। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज़।